अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटरों का पुलाव, बहुत ही मज़े का और बहुत ही सिंपल तरीके से। और बस वीडियो में साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए और आप लाजमी बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा देचका ले लेना। मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ, अगर आप 1 किलो बनाना चाहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये तकरीबन 3 से 4 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज को लंबा लंबा कट किया है, क्योंकि हम राइस बनाने जा रहे हैं तो इसीलिए हमने थोड़ा लंबा ही कट करना है। तो इस तरह से बस अब हम इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। ढककर तो रख देंगे थोड़ी देर के लिए और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। चलिए जी, आप देखते जाएं। साथ साथ मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूंगी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। राइस के लिए हमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना पड़ता है, अमूमन हम थोड़ा सा लाइट ही करते हैं। तो बस देखते जाएं, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए जी, हाफ ब्राउन तो हो गया है। मज़ीद हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे ताकि चावलों में कलर अच्छा सा आए। ना ही ज़्यादा ब्राउन चाहिए, क्योंकि मटरों वाले चावल जो होते हैं वो थोड़े से लाइट कलर के अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए हमने प्याज को जलाना नहीं है, नॉर्मल ही रखना है। देखें इस तरह से। मज़ीद 1 से 2 मिनट मैं इसे और कर लूँगी कुक। ये देखिए जी, हमारा प्याज डन हो गया है। अब इसमें मैंने ये तिखे टमाटर बड़े बड़े साइज़ के आपने इसी तरह से बारीक कट करने हैं, लेकिन इनका साइज़ बड़ा रखना है। और 4 से 5 तकरीबन आपने हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जब तक टमाटर गल नहीं जाते हम इसे भूनेंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस तरह से, और आप इस तरह से डालिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। चावलों में भी बहुत प्यारी लुक आती है। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ जिसमें राइस बनाना सिखाती हूँ कि 1 किलो में आपने 2 टीस्पून ही डालने होते हैं। और बाकी में आप अगर 1 किलो बना रहे हैं तो 2 टीस्पून, अगर 2 किलो हैं तो 4 टीस्पून, उसके मुताबिक ही आप जितने किलो बना रहे हैं उतने ही आप टीस्पून बढ़ा सकते हैं। और स्पाइसेस हम बाद में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने मटरों को भून लेंगे। अगर हम इस पॉइंट पे अगर मटरों को अच्छे से भूनते हैं तो हमारे मटर कभी कच्चे भी नहीं रहते और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा जायका आता है चावलों में। अगर बाद में डालें, जब पानी ऐड कर लेते हैं बाद में डालते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। और इसीलिए ये एक टिप है, तो इसे लाजमी आप अपनाइएगा, इसको ट्राई किएगा तो लाजमी अच्छा बनेगा। तो चलिए जी, अब स्पाइसेस डालने की बारी आ गई है। ये थोड़ा सा लग रहा था तो बस साथ साथ हिलाते रहना, बिकॉज हमने इसमें भी पानी ऐड नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये नीचे लगने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना ताकि ये जले नहीं। और ये देखिए इसी तरह से अब मैंने आपको अभी बताया है कि सॉल्ट मैंने 4 टीस्पून ऐड करना है और वो मैं अब ऐड कर रही हूँ। और इसी तरह से सारा करके तो फिर हम एक एक करके सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। बाहर का कोई भी स्पाइस मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, ताकि मैं आपको पहले ही सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। अमूमन घर में ही जो सिंपल तरीके से हम बनाते हैं उसी तरह से। ये गरम मसाला पाउडर मिक्स जो होता है वो मैंने 1.5 टीस्पून तकरीबन इसमें ऐड किया है। और सूखा धनिया आपने 2 टीस्पून तकरीबन भर के ऐड कर देना है। और लाल मिर्च का पाउडर आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। बहुत ही मज़े के बनने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और हल्दी आपने 1 टीस्पून ऐड करनी है बस। और इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके अलावा कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी बुनाई करते हैं। बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी 1 किलो चावल हो तो 8 गिलास भर कर डालते हैं। और अब हम 16 ग्लास तकरीबन भर के डालेंगे। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी एक बड़ी देज की भरकर भी आप डाल सकते हैं। और अगर कप लेना चाहें या ग्लास लेना चाहें उसका भी माप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 1 किलो का कितना होता है, इसी मुताबिक आपने 2 किलो जितने भी बना रहे हैं उसको डबल कर लेना है क्वांटिटी को। ये देखिए इस तरह से अब मैं सारा पानी इसमें ऐड कर दूंगी और फिर उबाल आने तक का हम इसमें वेट करेंगे। तो साथ साथ देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए जब तक उबाल आता है। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना।
ये देखें जी, अब इसमें उबाइल आना स्टार्ट हो गए हैं, अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और ये देखें अब अच्छे से इसमें उबाइल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको अच्छे से उबाइल आने देंगे, हमारे मटर अच्छे से गल जाएं। बिल्कुल भी मटर कच्चा नहीं पसंद मुझे, जिसकी वजह से मैं कहती हूँ मटर अच्छे से गले होने चाहिए। अक्सर बंदों के कच्चे रह जाते हैं और फिर मुझे नहीं पसंद, इसीलिए थोड़ा सा पकाएंगे। तब तक मैं आपको दिखाऊँ कि देखिए मैंने 1 घंटे से पहले चावलों को भिगोकर तो रख दिया था। अब इनका पानी अच्छे से मैंने अलग कर लिया है और ये देखिए हम ये सारे मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी अच्छे से हमारा उबाइल हो गया हुआ था और अब देखें इसको अच्छे से मैं पकाऊंगी। अब इसमें उबाइल आने तक का वेट करते हैं और आप देखते जाएं। चले जी, उबाइल आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हल्का हल्का उबाइल आ रहा है और अब मज़ीद इसमें थोड़ा सा जोश सही से आएगा, अच्छे से उबाली आएगी तो फिर हम इसे पकने के लिए तेज़ आग पर रख देंगे ताकि हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने। ये देखिए अब अच्छे से उबाइल आ चुका है और इसको आपने बिल्कुल आराम आराम से हिलाना है। ये देखें जिस तरह से मैं चम्मच हिला रही हूँ इस तरह से आपने हिलाना है। बिल्कुल चावलों को खिलाने का भी एक तरीका होता है। और देखिए बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो गया है। अब हमने इसको दम पे रख देना है और ये जब देखें मैंने 10 मिनट के लिए दम दिया है और अब मैं इसे अच्छे से हिलाऊंगी। और चावलों को आपने इसी तरह से हिलाना है, इस तरह से कभी भी चावल नहीं टूटते। चाहे आप कोई भी राइस इस्तेमाल कर लें, आपके चावल हमेशा खिले हुए ही बनेंगे। लेकिन उसके ये है कि आपने चम्मच को इसी तरह से हिलाना है, ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना जिससे चावल टूट जाएं। और ये देखें अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ प्लेट में और आपको दिखाती हूँ ये कितने खिले हुए और कितने मज़े के बने। हर दाना अलग अलग है और ये मिर्च है और वह देखिए टमाटर भी दिख रहा है तो बहुत ही प्यारे लगता है, इसीलिए मैं आपको बताया था कि बड़ा बड़ा डालें। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक, इतना मज़े का इसका कलर आया है और जैसा मैं चाहती थी लाइट सा। और मटरों वाले चावलों का कलर इसी तरह से अच्छा लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करके तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हसीन और बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।